कैनरा बैंक। दोस्तों, कैनरा बैंक का मैं आज अगेन एनालिसिस करने वाला हूं। और दोस्तों, इससे पहले भी कैनरा बैंक का 8 जुलाई को मैंने रिव्यू किया था, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके लेबल्स ने काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे दोस्तों, जो कि इरेडा है। इरेडा ने आज 6% का नीचे का वन साइडेड मूव दिया और ज़बरदस्त तरीके से हमारे लेबल्स पे परफॉर्म किया। जो हाल ही में मैंने वीडियो बनाया था वो ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं इसका स्टॉक ऑफ द डे दोस्तों इसलिए लेके आता हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि जो लेबल्स हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो रहे हैं वो ज़बरदस्त तरीके के और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेबल्स हैं। उनको आप शॉर्ट टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के ही लेबल्स हैं, आप इंट्राडे प्लस शॉर्ट टर्म दोनों को लेकर चलिए उन लेबल्स को। ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं दोस्तों। और ये जो इम्पॉर्टेंट लेबल्स के इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, यदि इनके नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए कैनरा बैंक को देख लेते हैं। तो कैनरा बैंक का जो इससे पहले वीडियो बनाया था दोस्तों 8 जुलाई को, उसमें मैंने बोला था कि यदि ये स्टॉक 114 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट 112 के नीचे 109 होंगे। लेकिन ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया 12 जुलाई को, एग्जैक्ट 112 रुपये का लो बनाया और वहीं से इसने बाउंस बैक करके और ऊपर भी 118 तक गया हुआ है। वहाँ पे कल इसमें सेलिंग प्रेशर आया और ये लगभग 1% गिरकर 116 रुपये पर क्लोजिंग दी है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसके जो छोटे जो लेबल्स हैं वो डिराइव कर देना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, लेबल्स आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कैंडल ख़राब है, आज की जो कैंडल बनी हुई है ख़राब है। सेलिंग का प्रेशर साफ झलक रहा है इसमें। वो तो परसों के दिन 15 जुलाई को एक 4% अप की कैंडल बनी हुई थी, लेकिन आज की कैंडल थोड़ी ख़राब है। प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन लेबल्स पे काम करना है दोस्तों। वन साइडेड व्यू लेकर नहीं चलना है। लेबल्स मैं बता रहा हूँ, उनको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 116 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। यदि ये 117 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 118, 119, 122, 124 और 126। ये ऊपर के टारगेट होंगे या लेबल्स होंगे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। कैसे ट्रेड करना है ये स्ट्रेटजी अभी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। नीचे की ओर यदि ये स्टॉक 115 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे, इसके नेक्स्ट लेबल्स होंगे 114, 111, 109 और 107। ये नीचे के टारगेट या लेबल्स होंगे। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले तो कैनरा बैंक का आपको 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाना है अपने जो भी ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर। अब इस चार्ट में 5 मिनट के चार्ट में आपको ये जितने भी लेबल्स मैंने बताए हैं इनको हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर लेना है। अब ड्रॉ करने के बाद जब लाइव मार्केट में स्टॉक रन में रहता है तो किसी लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ कैनरा बैंक का स्टॉक 2 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तेज़ी में, तो वहाँ पे बाय कॉल जनरेट हो जाएगी। टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब गिरता है तो किसी लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ 2 कैंडल क्लोज कर देता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल या सेल की कॉल जनरेट हो जाती है। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से आपको दिन भर में कई सारे मूव्स मिलेंगे जिन पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाकी ट्रेड आपको लेबल्स पे करना है। और दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सटीक स्ट्रेटजी है। बस आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इस पे काम करने की। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने आपको लेबल्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, किस तरीके से काम करना है, स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस पर आते हैं। तो कैनरा बैंक एक सरकारी बैंक है,
ठीक है। PSU बैंक है और काफ़ी पुराना बैंक है जिसका मार्केट कैप 1,05,256 करोड़ का है। इसका साल भर का हाई 129 रुपये का बनाया है इसने, साल भर का लो 63 रुपये का है। डिविडेंड इसने 2.77% पर ईयर प्रोवाइड करता है। बुक वैल्यू 102 रुपये की है इसकी और PE रेशियो 6.90 का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 17.9% का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है इसकी। अब मैं यदि बात करूं इसके कंपैरिजन की, तो सरकारी बैंक जितने भी हैं वो इसके कंपैरिजन में आते हैं, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IOB, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सब इसके कंपैरिजन में है। अब हम यदि बात करें इसके होल्डिंग की, तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स की है इसमें, जिनकी हिस्सेदारी जून क्वार्टर में 62.93% की ही है, सेम पिछले क्वार्टर जैसे। FII की हिस्सेदारी बढ़ी है, 11.91% हो गई है और DII की हिस्सेदारी कम होके 11.19% हो गई। DII ने इसमें माल हल्का किया हुआ है जून में। इसी के साथ पब्लिक की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, जून में 13.94% हो गई है। यदि अब हम बात करें इसके रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट दोस्तों आने वाला है इसका 25 जुलाई को। 25 जुलाई को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। प्रीवियस जो रिज़ल्ट आया हुआ था उसमें इसने डिविडेंड भी दिया था, जो कि क्रेडिट हो चुका है 14 जून को। डिविडेंड कितने रुपए का दिया था? 3.22 रुपये का दिया था। स्प्लिट भी हुआ है ये स्टॉक 15 मई को। तो काफ़ी सारे कॉरपोरेट एक्शन हुए हैं और 8 मई को इसका रिज़ल्ट आया था, तो जो कि अबव एस्टिमेट था। तो दोस्तों ये मैंने इसका टोटल फंडामेंटल एनालिसिस कर चुका हूँ। लेबल्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दिए हैं, उनकी स्ट्रेटजी भी आप लोगों को बता दी है। आने वाला जो इसका रिज़ल्ट है 25 जुलाई को है, तो जब आएगा तब उस पर एक वीडियो अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इम्पोर्टेंट लेबल्स प्रोवाइड हो रहे हैं दोस्तों, इनके इम्पोर्टेंट वीडियो डेली के 4 मैं प्रोवाइड करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यदि इन चारों के आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ठीक है। इसके बाद आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। जैसे ही मुझे मिलता है आपका व्हाट्सअप, तो मैं वो लेबल्स आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कैनरा बैंक का भी हो गया। इससे पहले मैंने NHPC का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। और कैनरा बैंक का ये हो गया। अभी थोड़ी देर में तीसरा भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वेट कीजिए, बनाता हूँ। थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ी देर में आपके लिए नया वीडियो लेकर आता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।